नमो नमः। संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने पहले के वीडियो में वैदिक साहित्य की सामान्य जानकारी आप लोग को दी थी और आज हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। तो संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो संसार की अन्य सभी भाषाओं के साहित्य की अपेक्षा अधिक विस्तृत है और व्यापक है, क्योंकि इसमें कम से कम 4 सहस्त्र वर्षों का साहित्य निहित है। इसीलिए संस्कृत साहित्य के इतिहास को प्रायः 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास का जो 2 भाग हुआ, उसमें जो लौकिक साहित्य है वह उसको क्या कहा गया, यानी वैदिक जो साहित्य था उसका विस्तृत रूप हम लौकिक साहित्य को कह सकते हैं। यानी यह कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत से तात्पर्य उस भाषा से माना जाता है जो वेदों में प्रयोग की गई, और लौकिक साहित्य से तात्पर्य किस भाषा से है, जो वेदों के पश्चात रचे गए ग्रंथों में पाई जाती है, वह लौकिक साहित्य कहलाती। लौकिक संस्कृत का जो समय था, जो काल था, वो 500 ईस्वी से है। संस्कृत को इस युग में भाषा कहा जाता था। प्राचीन काल में इसी भाषा को प्राचीन काल में छांदस भी कहा जाता था ना। जब महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के सरलीकरण हेतु अष्टाध्यायी की रचना की, तब से लौकिक संस्कृत का रूप उभर कर सामने आया। यानी व्याकरण सुधार के साथ सामान्य संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा। इसीलिए वैदिक संस्कृत की जो भाषा है और जो लौकिक संस्कृत की भाषा है उसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वैदिक संस्कृत जो है वह कैसी है, थोड़ी सी क्लिष्ट है, और लौकिक संस्कृत की जो भाषा है वो अपेक्षाकृत सुगम है। अब वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इनमें 2 प्रकार का अंतर पाया जाता है। दोनों में ही किस प्रकार का अंतर है, धर्म के स्वरूप का अंतर है। वैदिक जो था वह धर्म यज्ञ प्रधान था, जिसके देवता भिन्न भिन्न हुआ करते थे, और लौकिक साहित्य में भक्ति धर्म का जो स्वरूप था वह प्रस्फुटित हुआ, और जो वैदिक देवता हैं उनकी जगह राम और कृष्ण इन दोनों अवतारों ने ले ली। तो ये दोनों ही अवतार, यानी राम और कृष्ण के अवतार, लौकिक साहित्य में प्रमुख माने जाने लगे। अब लौकिक संस्कृत साहित्य का जो प्रादुर्भाव है वह कहाँ से हुआ? लौकिक संस्कृत साहित्य का जो आरंभ है वह कवि वाल्मीकि के रामायण से हुआ। यहाँ से लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रारंभ हुआ, जिसमें आदर्श पुरुष श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन है, जिसको कि आदि काव्य भी कहा जाता है। अब इसमें 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। कांडों का जो विभाजन है वह सर्गों में किया गया है। लौकिक संस्कृत या लोक भाषा में रची गई पहली कृति होने के कारण रामायण को आदि काव्य कहा गया है। साथ ही इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्गों तथा 7 कांडों में यह निबद्ध है। अब 7 कांड कौन कौन से हैं रामायण के? तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, और प्रत्येक कांड कई कई सर्गों में विभाजित है। फिर रामायण के अतिरिक्त एक अन्य महाकाव्य भी आया, जिसकी प्रामाणिकता रामायण के ही समकालीन थी। कौन सा था वह? महाभारत। यानी रामायण और महाभारत ये दोनों ही ग्रंथ भारत की संस्कृति और साहित्य को उजागर करते हैं। महाभारत अपने विशाल कलेवर के कारण विश्व साहित्य में सबसे बड़ा महाकाव्य है। स्वयं महाभारत इस नामकरण का कारण बताते हुए कहा गया है, महत्वाद भारत्वात् च महाभारत उच्यते। यानी महत्व और भार यानी आकार और विशालता के कारण ही इस ग्रंथ को महाभारत कहा गया।
ठीक है। यतो धर्मस्ततो जयः। अब ये महाभारत तो कहा गया, महाभारत में है क्या? महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? तो महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी और इस ग्रंथ में 1 लाख श्लोकों का संग्रह है, जिसके कारण इसको सत सहस्त्र संहिता भी कहा गया है। और इस ग्रंथ में कौरवों और पांडवों की कथा का वर्णन किया गया है। दोनों के बीच एक ऐसे युद्ध का वर्णन है जहां पर अन्याय पर न्याय की विजय दिखाई गई है। यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं और जो यह महाभारत ग्रंथ है यह भारतीय जीवन पद्धति के सभी पक्षों को उजागर करता है, यानी भारतीय जीवन पद्धति के सभी पक्षों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। कहा गया है यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यत न इह अस्ति न तत् क्वचित, अर्थात जो इसमें वर्णित है वही सर्वत्र साहित्य में पल्लवित है, किंतु जो इसमें प्रतिपादित नहीं, यानी जो इस ग्रंथ में जिसका प्रतिपादन नहीं किया गया है वह अन्यत्र कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। इन दोनों काव्यों में राम और कृष्ण का जो अवतारी रूप है वह अधिक मुखरित तो नहीं हुआ, किंतु इनमें भक्ति का जो स्वरूप था उसका बीज अवश्य है, उसका बीजारोपण अवश्य ही हुआ है। अब महारामायण और महाभारत, इसके बाद क्या आया? पुराण। पुराण वैदिक साहित्य के उपरांत सबसे अधिक यानी महती ज्ञान राशि के रूप में उपलब्ध होते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुरातन, यानी प्राचीनता तथा महत्व में वैदिक संहिताओं के समान ही पुराण को माना गया है। जो निरुक्तकार यास्क हैं उन्होंने पुराण का लक्षण देते हुए कहा है पुरा नवम वै भवति, अर्थात जो प्राचीन होकर के भी नवीन है, यानी प्राचीन होते हुए भी जो परंपराएं नए युग में भी सार्थक बनी हुई हैं उनका संग्रह ही पुराण है। पुराणों में दोनों ही अवतार यानी राम और कृष्ण, इन दोनों ही अवतारों की महिमा व भक्ति का को स्वर मिला। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। अब पुराण जो है उनकी दृष्टि से पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं। पुराणाम पंच लक्षणम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम, यानी अर्थात पुराण के जो 5 लक्षण है वो क्या है? सर्ग, सर्ग अर्थात सृष्टि, और प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय, वंश अर्थात राजाओं की वंशावलियां, फिर है मनवंतराणि, मनवंतर अर्थात मनु के आधार पर काल गणना, एवं वंशानुचरितम यानी राजाओं के चरित्रों का वर्णन। अर्थात पुराणों में मुख्यतः किस किस चीजों का वर्णन है? सृष्टि का, प्रलय का, राजाओं की वंशावलियों का, मनु के आधार पर कालगणना एवं राजाओं के चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, जैसे धर्म है, दर्शन है, भूगोल है, लौकिक विद्याएं हैं, विविध कलाएं हैं आदि। तो भारतीय परंपरा के अनुसार पुराणों की जो संख्या है वह 18 बताई गई है। कहती है अष्टादश पुराण, यानी पुराण कितने हैं? 18 पुराण है और ये 18 ही पुराण महर्षि वेद व्यास के द्वारा अलग अलग समय पर लिखे गए। 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हुए। मूल रूप से जो पुराण है वह वेद के समान ही प्राचीन है, परंतु ये सभी अभी बताया जैसे कि ये सभी ही अलग अलग समय पर लिखे गए।
ठीक है। अब इसके बाद अब जब वे लिखे गए थे पुराण काल के उपरांत ऋषियों ने जिस लौकिक काव्य धारा का प्रवर्तन किया, वह उसका जो आदि स्रोत थे वह कौन थे? रामायण और महाभारत। ठीक है, जो आदि स्रोत जिन्होंने जो भी रचनाएं करी गई उसमें रामायण और महाभारत इन दोनों को लेकर के ही ग्रंथों की रचना, अन्य जो साहित्य लिखे गए उनका आदि स्रोत जो था वह रामायण और महाभारत था। इसके बाद संस्कृत साहित्य के और भी विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रस्फुटन हुआ, विकास का काल प्रारंभ हुआ, यानी वेदों के बाद संस्कृत भाषा में रामायण महाभारत पुराण से लेकर परिवर्तित साहित्य की रचना प्रारंभ हुई, जो कि लौकिक साहित्य कहलाई। ठीक है, रामायण महाभारत आदि को आधार बना करके ही परिवर्तित साहित्यकारों ने कई ग्रंथों की रचना की। यानी संस्कृत का कोई भी ऐसा महाकवि नहीं था, नहीं है, जिस पर किसी ना किसी रूप से रामायण और महाभारत का प्रभाव न पड़ा हो। तदुपरांत काव्य की अनेक विधाएं भी निर्मित हुई, जैसे गद्य, पद्य, चंपू, कथा, आख्यायिका, प्रकरण आदि। फिर ये तो हुई लौकिक साहित्य, फिर है इसी में लौकिक व्याकरण। अब लौकिक व्याकरण के अंतर्गत 3 मुनियों का वर्णन किया गया है, जिसको त्रय मुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि यानी संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य हुए, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों वाली यह एक अत्यंत ही प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? अष्टाध्यायी। फिर है कात्यायन। अब कात्यायन थे जो पाणिनीय जो सूत्र हुए उनके प्रसिद्ध जो वार्तिकार थे वे कहे जाते थे कात्यायन। पतंजलि, इन्होंने पाणिनि के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी ग्रंथ था उस पर टीका लिखा और जिसको कि महाभाष्य के नाम से जाना जाता है।